हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे पर्सनल कूलर की बात कर रहे हैं जो 5000 रुपीज से कम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं इस कूलर के बारे में सारी चीजें समझाऊंगा और ये कूलर पर्सनली मैं जाकर देख के आया हूं दुकान पे। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा इन हैंड फील यानी कि जो बिल्ड क्वालिटी है और इसके एयर थ्रो की जो पावर है सब कुछ एक्सपीरियंस करके आया हूं मैं शॉप पे। हाँ, डेफिनेटली हमारा अभी चैनल थोड़ा नया है, तो इस वजह से हम इस पर्टिकुलर वीडियो का प्रॉपर इस कूलर का अनबॉक्सिंग नहीं कर पा रहे। लेकिन गाइज, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो अगले साल से हम लोग हर एक प्रोडक्ट की प्रॉपर अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेकर आएंगे। ठीक है, आपको जो है पूरा फील हर एक चीज कूलर का दिखाया जाएगा। कूलर हम खुद खरीद के लाएंगे और हर एक चीज का अनबॉक्सिंग हम करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा है तो गाइज आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और चैनल भी बूस्ट होता है। ठीक है, और कूलर अगर खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाके उस लिंक के थ्रू खरीद सकते हैं, तो उसके थ्रू भी हमारा सपोर्ट हो जाता है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं गाइज। पर्सनल कूलर्स के बारे में हमने काफी बात की है। कुछ पर्सनल कूलर 7000 के आते हैं, कुछ पर्सनल कूलर 8000 के आते हैं और कोई कोई तो ऐसे पर्सनल कूलर्स भी है जो 11-12 हजार के भी आते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है ना, अगर हम बात करें सिंफनी जो कूलर्स होते हैं वो आते हैं, टावर कूलर्स वगैरह भी रहते हैं उसके अंदर, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में रहता है। लेकिन गाइज, अगर हम एक ऐसा कूलर देखें जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और ऊपर से प्राइसिंग भी थोड़ी कम हो, ठीक है, तो ये वाला कूलर है, क्योंकि ये अंडर 5000 में आता है ये कूलर। और इसका जो ब्रांड है ये हैवेल्स है। सबसे अच्छी बात ये है कि हैवेल्स ब्रांड का कूलर है। ठीक है, हैवेल्स कोई नया ब्रांड नहीं है कि जो कल का आया हुआ। हैवेल्स बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है ना। हैवेल्स के सबसे टॉप कंपनीज में से एक है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो जो टॉप कंपनीज होती है ना उनमें से एक है हैवेल्स। ठीक है, तो अगर आप देखो हैवेल्स का आयरन आता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हैवेल्स के आते हैं, तो उनमें से एक है हमारा कूलर भी। और ये जो कूलर है इसका मॉडल नेम है हैवेल्स कॉल्ट। अब कॉल्ट बोले कुछ भी बोले चलता है, लेकिन अब यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है, रिजर्वोयर कैपेसिटी, ये है 24 लीटर्स की। अब आपको समझने की बात है, अगर 30 लीटर से कम अगर किसी भी कूलर की वाटर कैपेसिटी है तो वो एक पर्सनल कूलर है। आप जब इसे खरीदो तो ये सोच के खरीदना कि आपको अपने शॉप पे लगाना होगा या फिर आपका छोटा सा कोई ऑफिस होगा वहां यूज कर सकते हो, डाइनिंग एरिया में यूज कर सकते हो। डाइनिंग रूम की बात नहीं कर रहा हूं, डाइनिंग एरिया में यूज कर सकते हो। आप दो जने बैठ के अगर डिनर कर रहे हो तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बेडरूम में आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पूरे बेडरूम को आधे घंटे के अंदर अंदर ये ठंडा कर देगा, क्योंकि ये एक पर्सनल कूलर है, पर्सनल एयर कूलर है। तो पूरे बेडरूम को ये आधे घंटे में ठंडा नहीं कर पाएगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटे का टाइम लेगा। और अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो गाइस बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे आपको बोल रहा हूं, पूरे बेडरूम के लिए कूलर नहीं है ये। बेडरूम के लिए बहुत सारे कूलर्स मैंने और बता दिए हैं। ठीक है, ये स्टडी रूम में यूज कर सकते हो, ऑफिस में यूज कर सकते हो, छोटा सा अगर आपका कैबिन है उसमें यूज कर सकते हो, डाइनिंग एरिया में यूज कर सकते हो, और छोटी मोटी दुकानें वगैरह है तो आप जहां पर जो मालिक बैठते हैं वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जगहों के लिए ये कूलर नहीं है, तो ये डेफिनेटली ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फ्लोर एरिया है इसका 350 स्क्वायर फीट ऐसा बोलती है कंपनी गाइस, लेकिन मैं जेन्युइन इसका बताऊं तो मैं कहूंगा कि आप इसको 200 स्क्वायर फीट में यूज करो, है ना। क्योंकि अगर आप इसका विंड थ्रोइंग एरिया भी अगर आप इसका देखोगे तो ये छोटा है ना। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो मेरे हिसाब से 200 स्क्वायर फीट के रूम के लिए ये परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो 200 स्क्वायर फीट के रूम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। 350 स्क्वायर फीट थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। तो वहां पर आपको जो है बड़े कूलर्स की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि हैवेल्स सीलिया हो गया। अगर हैवेल्स सीलिया एक बहुत ही कमाल का कूलर है, मगर आप उसका रिव्यू देखिए, हालांकि उसकी प्राइसिंग इससे थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रॉपर कूलर है आपके रूम के लिए, आपका एक डेजर्ट कूलर है वो, एक प्रॉपर हैवेल्स सीलिया, तो आप उसके साथ जा सकते हो, वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरे भी कूलर्स है, हैवेल्स अल्टीमा है, अल्टीमा आई है, तो ये सारे कूलर्स, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया, तो वो वीडियो सारे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सारे लेटेस्ट वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे वो कूलर, तो वो आप ले सकते हो अगर आप बड़े रूम के लिए ढूंढ रहे हो। तो काफी बढ़िया कूलर्स है और इतने कमाल के फीचर्स है ना, रिमोट वगैरह सब आते हैं, तगड़े कूलर से, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब इस कूलर का अगर प्रोडक्ट डायमेंशन देख ले तो 30 इसका डेप्थ है और 32.6 इसका विड्थ और 76.8 इसका हाइट है। ये सारे सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, नंबर ऑफ स्पीड्स इसको 3 मिल जाते हैं, लो मीडियम और हाई। अब
लो मीडियम और हाई में अगर आप इसके स्पीड की बात करें तो स्पीड काफी अच्छा है, बस अगर इसका थ्रोइंग एरिया थोड़ा बड़ा होता ना तो ये एक अच्छे खासे रूम को जो है ठंडा कर सकता था, बड़े रूम को ठंडा कर सकता था। लेकिन थ्रोइंग एरिया कम होने की वजह से ये स्पीड लो मीडियम हाई का कोई इतना मीनिंग नहीं निकलता जितना बड़े कूलर से मीनिंग निकलता है ना। बाकी स्पीड उतना ही होता है। स्टैंड बाय पावर कंजप्शन 165 वॉट्स, ठीक है, 165 वॉट्स पे कूलर चलता है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए आप इसको एक अच्छे पर्सनल कूलर की तरह यूज कर सकते हो। पावर कंजप्शन बहुत ही कम है इसका। अब बात कर लेते हैं इसके कलर की, तो व्हाइट एंड शैंपेन गोल्ड कलर में आता है गाइस। यार देखो, मुझे तो इसको देख के ब्राउन कलर लग रहा है, या फिर ठीक है चलो जो भी है शैंपेन गोल्ड कलर मान के चलता है। तो अब इसका जो मॉडल नेम है ये कॉल्ड है, और वोल्टेज 230 वोल्ट्स पर ये काम करता है, जैसे कि सारे कूलर्स काम करते हैं। और एयर फ्लो कैपेसिटी की बात कर ले 800 क्यूबिक मीटर पर आवर की इसकी एयर फ्लो कैपेसिटी है। आइटम वेट है 7 किलो, बहुत ही लाइट वेट कूलर है। और एयर थ्रो है इसका 50 फीट में कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें, इस कूलर के केस में अगर बोलूं तो 50 फीट थोड़ा ज्यादा कंपनी क्लेम कर रही है। मैंने जब मैंने हवा इसको चला के देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है 30 फीट तक जो है ये आराम से इसकी कूलिंग हो जाती है। तो 30 फीट के हिसाब से तो ये कूलर काफी सही है। 50 फीट की इसकी थ्रोइंग कैपेसिटी जहां तक मुझे लग रहा है नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली कंपनी बोल रही है ऐसा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज मेंशन किया। पर ये वीडियो जो लोग सुन रहे हैं उनको बता दूं गाइस, 30 फीट इसका एग्जैक्ट मैं कहूंगा कि इतना होगा इसका, ठीक है। और 7 इंच का एरोडायनेमिकली डिजाइन फैन है इसका, ठीक है। अब 7 इंच का फैन है, छोटा है, डेफिनेटली छोटा है ना, क्योंकि अगर हम बात कर ले दूसरे जो बड़े कूलर तो 18 इंच के फैन होते हैं उसके अंदर, है ना, तो काफी फर्क पड़ता है। ओके, अब यहाँ पर जो है आपको 7 इंच का फैन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में जो है 7 इंच जो है हर एक फैन की जो है वो रहती है विड्थ। लेकिन अगर हम 18 इंच की बात करें तो वहां पर क्या है ना, पूरा डायमीटर की बात हो रही है, यहाँ पर रेडियस की बात हो रही है, तो उस हिसाब से ये बहुत छोटा नहीं है। अगर बाकी कूलर्स की बात करें तो 9 इंच के फैन होते हैं, 18 इंच पूरा मतलब दोनों साइड मिला के होता है, डायमीटर होता है। यहाँ पर दोनों साइड मिला के 14 इंच का होगा, है ना। तो उस तरीके से अगर आप उसको देखोगे, एक रेडियस यहाँ पर रेडियस बता रहा है और नॉर्मली क्या होता है डायमीटर बताता है। डायमीटर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 2 इंच छोटा फैन जो है इस कूलर में आपको देखने को मिलता है, बाकी बड़े कूलर्स के कंपैरेटिवली, ठीक है। और यहाँ पर 4 वे एयर डिफ्लेक्शन है, जो कि हर कूलर में आपको देखने को मिलता है, जो कि मिलना भी चाहिए। इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी आपको मिल जाती है, तो मतलब आप इसको इन्वर्टर पे चला सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको 5,000 से कम प्राइस का कूलर इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी के साथ आता है। तो मतलब अगर लाइट चली भी जाती है तो इन्वर्टर अगर है आपके घर में तो आपको गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा, आप इस कूलर को चला सकते हो इन्वर्टर में। तो ये एक ऐसा पॉजिटिव साइड है इस कूलर का, जो कि आपको थोड़ा है ना 5,000 से कम के रेंज में एक वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो इस चीज के लिए मुझे मानना पड़ेगा इस कूलर को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर जो आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं। आपको एक पर्सनल कूलर मिलता है जो कि डेफिनेटली मिलना चाहिए, और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, और 4 कैसो व्हील्स देखने को मिल जाता है जो मूवमेंट्स आपको काम आएंगे, ठीक है। अब कोरोजन रेजिस्टेंस और स्टडी डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब ये होता है कि जैसे कि लोहा होता है ना, लोहे के केस में हम बोलते हैं रस्टिंग होती है, रस्टिंग मतलब जंग लगना, ठीक है। अब जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, हम कॉपर को ले लेते हैं, तो इन सब के अंदर कोरोजन होता है, ना कि रस्टिंग होती है। इनमें जंग नहीं लगता है, लेकिन इनके केस में भी थोड़ा सा एक लेयर बनता है इनके ऊपर व्हाइट कलर की, उस लेयर को हम बोलते हैं कोरोड होना, ठीक है, कोरोजन होता है उससे, ठीक है। तो कभी भी आप देखोगे एल्यूमिनियम के किसी भी बर्तन के, आप देखो उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर की परत देखने को मिलेगी, वो एक्चुअल में क्या है, वो एल्यूमिनियम का बर्तन कोरोड हो रहा है। तो इसमें आपको कोरोजन जो है, कोरोजन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और स्टर्डी डिजाइन है इसका। और गाइस बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं आपको बात करूं तो अभी तक मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ बताया नहीं, तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। हैवेल्स हमेशा इस चीज का पूरा ध्यान रखता है कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी बनी रहे, प्राइसिंग चाहे कोई भी हो, ठीक है। कूलर छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जैसा भी है बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल की रहती है। तो ये चीज के लिए मुझे हैवेल्स को 100 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स देने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई चॉइस नहीं छोड़ा है हैवेल्स ने, इतना बढ़िया काम किया बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अब बैक टू शील्ड हनीकॉम्ब पैड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें बस ये है कि आपको हनीकॉम्ब पैड्स मिल रहे हैं, और उसमें बैक्टीरिया से आप प्रोटेक्ट करता है, मतलब अवॉइड करता है बैक्टीरिया को। अब हनीकॉम्ब पैड्स के बारे में आपको पता ही होगा, आजकल जितने भी कूलर्स आते हैं उन सब में हनीकॉम्ब पैड्स आते हैं। पहले क्या होता था, वूल पैड्स आते थे। अब हनीकॉम्ब पैड्स की खास बात यह है कि ये पानी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और पूरा गीला हो जाता है बहुत कम टाइम में। मतलब कम टाइम मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर तीनों साइड के जो हनीकॉम्ब पैड्स होंगे ना, पूरी तरह पानी को ऑब्जर्व कर लेंगे और गीले हो चुके होंगे। उसके बाद गेम शुरू होता है। अब गीले हनीकॉम्ब पैड्स जब वापस पानी जाता है ना, तो पानी उस हनीकॉम्ब पैड्स के बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें जो है पानी स्टोर होने लग जाता है, मतलब होल्ड करने लग जाता है वो। इस वजह से हमें ज्यादा कूलिंग देखने को मिलता है। आप कभी भी कोई भी हनीकॉम्ब पैड वाला कूलर यूज करके देखना,
आपको कूलिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक खास चीज होती है इस टेक्नोलॉजी की। और ड्यूरामाइन पंप है, मतलब पंप कभी खराब नहीं होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि कभी खराब नहीं होगा मतलब 6-7 साल तक खराब नहीं होगा। ठीक है, वो एक इंसुलेशन अच्छा किया जाता है, तो इसीलिए क्या होता है, पंप खराब नहीं होते। तो इसलिए बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कूलर में थोड़ा सा पानी हमेशा रखना नीचे, क्योंकि पंप कभी भी ड्राई रन हो नहीं होना चाहिए। कुछ कूलर ऐसे भी निकल गए जहां पे ड्राई रन का भी, अगर आप हैवेल्स का अल्टीमा वाला कूलर ले रहे हो ना, तो वो ड्राई रन का भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर टंकी में पानी नहीं भी हो ना, तभी पंप खराब नहीं होगा। तो बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी लेकर आया। लेकिन इस कूलर की बात करें तो आपको थोड़ा सा पानी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस रेंज है वो 5,000 से नीचे है गाइस। तो मतलब उतना ही काम होता है। हाँ, लेकिन ड्यूरामाइन पंप में यहाँ पर जरूर देखने को मिल जाता है। टर्बोफैन टेक्नोलॉजी है, आइस चैम्बर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लो नॉइस है, नॉइस काफी कम रहेगा, क्योंकि पर्सनल एयर कूलर में नॉइस बहुत कम रहती है, ये तो सभी को बताइए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 1 साल की वारंटी मिलेगी आपको यहाँ पे, और 4,700 रुपए का कूलर है ये सर। ठीक है, 5,000 से नीचे तो है ही है, लेकिन 4,999 नहीं है ये 4,700 रुपए में आपको कूलर मिल जाता है। तो कि मतलब ये कूलर जो है, आप एक वैल्यू फॉर मनी कहूंगा। देखो, आप जो भी बात है, वैल्यू फॉर मनी तो है ये कूलर, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये कूलर आता है ना, उस प्राइस रेंज में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगा मुझे जब मैंने इसको चला के देखा। मतलब आप अगर इसके पास में बैठते हो ना, कि मान लो कि 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर के अंदर अंदर आप बैठोगे ना, आपको मस्त कूलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, एयर थ्रो वो बात हो रही है कि मैंने जैसे ही कहा कि 30 फीट का इसका एयर थ्रो रहता है, जो कि काफी ज्यादा है अगर देखा जाए तो। इस प्राइस रेंज के कूलर की एयर थ्रो की कैपेसिटी हो जाएगा 30 फीट तक इसका एयर पहुंचता है। लेकिन गाइस 30 फीट पे आपको कंफर्ट इतना नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि 2-3 मीटर के अंदर अंदर अगर आप बैठते हो ना कूलर चला के, आपको इसका गजब की हवा आपको लगेगी, और मतलब आपको ऐसा लगेगा, मतलब आनंद आ जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो 5,000 रुपए में ये काफी सही लगा मुझे। और इसके अलावा बाकी तो मल्टी डायरेक्शन कैसो व्हील्स आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप 180 डिग्री पूरे आराम से घूमे हो, तो आपको इसको जस्ट खाली लेफ्ट और राइट नहीं, आप चारों तरफ में इसका भी कहीं से भी घुमा सकते हो, पहिया पूरा घूमता है 180 डिग्री में। ठीक है, और 3 साइड हनीकॉम्ब पैड्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है इसके कूलर से रिलेटेड। फिर भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अच्छा लगा है कूलर तो आप जाके परचेस कर सकते हैं। आप चाहो तो शॉप पे भी जाके परचेस कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करो। प्राइस तो आपको दोनों ही केस में सेम ही रहने वाली है, भले आप डायरेक्टली जाके परचेस करो, लिंक के थ्रू जाके परचेस करो, या फिर आप अमेजोन में जाके खुद से परचेस करो, दोनों केस में आपको प्राइस तो सेम रहेगी। लेकिन आप अगर हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो जितना पैसा आप अमेजोन वालों को देते हो, उसका थोड़ा सा अमाउंट जो है हमें भी मिलेगा। ठीक है, तो इससे हमारा चैनल ग्रो हो सकता है, और इससे आपको आने वाले टाइम में सारे अनबॉक्सिंग के वीडियो देखने मिले, भले वो कूलर हो, चाहे एसी हो, फैन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, कुछ भी हो, टीवी हो, जो कुछ भी हम यहाँ पे करेंगे, सब कुछ प्रॉपर अनबॉक्सिंग करेंगे, तो आपका एक परचेज भी हमको सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्टली जाकर परचेज होता है। अगर आप शॉप पे जाते हो खरीदने के लिए, तो वहां पर हो सकता है 1,000-1,500 रुपए जो है अक्सर कूलर के केस में बढ़ जाता है। तो यहां पर आप ये मान के चलो, अगर शॉप पे जाते हो तो आपसे 500 रुपए तो ज्यादा जरूर देंगे, क्योंकि सस्ता कूलर है, तो 1,500 रुपए तो नहीं बढ़ा सकते। 500 रुपए तो वो डेफिनेटली शॉप पे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये होता है गाइस। अगर मैं जब इस कूलर को लेने गया था ना, मुझे शॉप पे 5,200 रुपए का पड़ रहा था ये, जबकि ऑनलाइन 4,700 मिल रहा है और वहां पे 5,200 मिल रहा है। ठीक है, अब बस वही बात है कि मैं ऑनलाइन शॉप पे जा रहा हूँ, कूलर को चला के देख रहा हूँ, तो ये सब चीजें भी एक्स्ट्रा जो है मुझे देखने को मिलती है डेफिनेटली। तो इस वजह से मैं देखूंगा, ठीक है यार, घर के पास में है अगर शॉप, तो जल्दी से घर पहुंच जाता है और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आज चाहिए तो आज लेकर आ सकता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो 3-4 दिन में आएगा। तो बस हाँ, उन सब चीजों को देखा जाए तो 500 रुपए लोग ज्यादा ले लेते हैं। उनको पता है ये कस्टमर अभी हमारे सामने खड़ा है, अगर इसको सही चीज लगेगी तो ये लेकर जाएगा, तो 500 रुपए ज्यादा देने के बारे में तो दिमाग नहीं लगाएगा, तो इसलिए शॉप में ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपए आप ऑनलाइन जो है परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।